पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं उनके जनक के जोड़े में से कौन सा सही है। मतलब है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित जो शिक्षण विधियां हैं और उनके सामने उनके जनक लिख रखा है, तो उनमें कौन सा जोड़ा है वो सही है, मतलब सही शिक्षण विधि और सही जनक, उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है रे के अभिकर्मित अनुदेशन BF स्किनर। ऑप्शन बी है सा के अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन सी है मैथेटिक्स से अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस F गिलबर्ट। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब है जो रे की अभिकर्मित अनुदेशन है उसके जनक कौन है, BF स्किनर है। शाह की अभिकर्मित अनुदेशन है जिसके जनक है आपके नॉर्मन है क्राउडर। और मैथेटिक्स या जिसको अवरो अभिकर्मित अनुदेशन भी बोलते हैं, तो इसके जो जनक है वो है अपने थॉमस F गिलबर्ट, है ना। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन भी बोलते हैं मैथेटिक्स को, तो इसके थॉमस F गिलबर्ट है। इसके अलावा दो और होते हैं, वो मैं बता दूं आपको। एक होता अनुकूलीय अनुदेशन, तो उसके गार्डन पास्क जनक है कौन है, अनुकूलीय अनुदेशन के जनक कौन है, गार्डन पास्क। और एक है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के जनक कौन है, वो है आपके स्टोलुरो। कौन है, स्टोलुरो। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है समस्यात्मक एवं असमायोजित बालकों के व्यवहार को जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। मतलब जो बालक समस्यात्मक होते हैं या असमायोजित होते हैं, तो उनके व्यवहार को जानने के लिए कौन सी विधि है वो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है निरीक्षण विधि। ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि। ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि। ऑप्शन डी है जीवन इतिहास विधि। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इन सभी विधियों में से सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है आपके ऑप्शन डी, जीवन इतिहास विधि, है ना। जीवन इतिहास विधि या जिसको अपन व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं या जीवन वृत्त विधि भी बोलते हैं, केस स्टडी क्या बोलते हैं, केस स्टडी भी बोलते हैं। तो इसके जो जनक है वो है अपने टाइडमैन। कौन है, टाइडमैन है। और इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बारे में कोई निर्णय या कोई सुझाव है या कोई उपचार की युक्ति सोची जाती है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है। मतलब सीखने से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन बी है नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, बिल्कुल है। देखो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ये भी सीखने के कारण ही होता है, तो ये भी है। नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जित करना, बिल्कुल। जब व्यक्ति कुछ नया सीखेगा तो नवीन प्रतिक्रियाएं भी तो अर्जित करेगा। ऑप्शन सी है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाचर्य, नहीं ये गलत है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य तो साचर्य होता है, असाचर्य कैसे हो सकता है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। और अगला आपके है प्रशिक्षण एवं निरीक्षण पर आधारित, तो ये भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाचर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है। तो देखो मान लिया कि घर के दरवाजे पर जो घंटी लगी हुई होती है और कोई बाहर से आता है और उस घंटी को दबाता है, मतलब स्विच ऑन करता है, तो घंटी बजती है, हम जाके दरवाजा खोल देते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ऑप्शन बी है ऑपरेंट व्यवहार। ऑप्शन सी है क्रियात्मक व्यवहार। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ऑपरेंट व्यवहार। देखो ऑपरेंट व्यवहार को अपन क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी बोलते हैं। और ये जो है वो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार काम शक्ति का भंडार कौन सा मन है। देखो फ्राइड के अनुसार जो काम शक्ति होती है उसका भंडार ग्रह कौन सा है ना। तो ऑप्शन ए है चेतन मन। ऑप्शन बी है अचेतन मन। ऑप्शन सी है अर्धचेतन मन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो काम शक्ति का जो भंडार होता है वो होता आपके अचेतन मन। कौन सा होता है, अचेतन मन होता है। अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है कि व्यक्ति को कार्य करना आता नहीं है और उसका जो दोष है वो दूसरे पर मंडता है ना, कि वे व्यक्ति को नाच आती नहीं है
और दोष देता है आंगन को कि आंगन खराब है इसलिए मैं यहाँ पर नाच नहीं सकता हूँ, बल्कि वास्तविकता में उसको नाच आती ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है। तो इस प्रकार की जो समायोजन युक्ति किस में आएगी, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तार्किकरण या औचित्य स्थापन, ऑप्शन बी में है प्रक्षेपण, ऑप्शन सी में है प्रतिगमन, ऑप्शन डी में सौदांतिकरण और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तार्किकरण होगा या औचित्य स्थापन होगा। औचित्य स्थापन या तार्किकरण नहीं होता है। तार्किकरण में क्या किया जाता है, अपनी असफलता का कोई एक तर्क दिया जाता है ना। यहाँ पे तर्क नहीं है, यहाँ पर अपनी असफलता या यूं मान लो कि अपनी असफलता का दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। किस पर आरोप मढ़ रहा है, आंगन पर। तो ये प्रक्षेपण हो जाएगा, है ना। प्रक्षेपण में ऐसा ही करता है ना, अपनी असफलता का जो जिम्मेदार है वो किसी दूसरे को ठहराते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, संज्ञानवादी विकास का प्रारंभ खाली जगह से होता है। तो संज्ञानवादी विकास का प्रारंभ किससे होता है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी में है उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए शैशवावस्था। संज्ञानवादी विकास का जो प्रारंभ है वो शैशवावस्था से हो जाता है। 8वां प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है इस प्रणाली के प्रवर्तक महात्मा गांधी है, ऑप्शन बी इस विधि में हस्तकला पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी इस विधि में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक है वो महात्मा गांधी को माना जाता है और ये विधि हस्तकला पर बल देती है। साथ ही साथ इसमें जो भाषा है वो बालक की अपनी भाषा होती है, मतलब मातृभाषा उसमें सिखाने का माध्यम बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने में सहायक शाखा है। तो बालकों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने में सहायक कौन सी शाखा है। ऑप्शन ए है प्रायोगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है व्यक्तिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है सैन्य मनोविज्ञान, ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो इसमें ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं। व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन को क्या बोलते हैं, सीखना। क्या बोलते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। और सीखने का काम किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से भिन्न होना क्या कहलाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, संवेगात्मक रूप से भिन्न हो सकता है और होता भी है ना। आगे बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए है जातिगत विभिन्नता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन सी वंशानुगत विभिन्नता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नता। मतलब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है ना, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअली हो जाएगा ना, तो व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी या विभिन्नता हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही।